राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 60% हिस्से पर रेगिस्तान पसरा है। ये मरुस्थल समतल न होकर एक ढलान जैसा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। जब एशिया की सबसे बड़ी नहर मरुस्थल को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी तो ढलान की ऊंचाई वाला ये हिस्सा नहर के बाईं तरफ था। अब इंजीनियर्स के सामने एकाएक ये सवाल आकर खड़ा हो गया कि लेफ्ट साइड वाले ढलान के ऊपरी हिस्से को पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कुदरत का ये नियम है दोस्तों कि बहाव चाहे कोई भी हो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। कितने आंधी तूफानों से लड़कर ये नहर राजस्थान की सरजमी पर आई थी ये तो आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, लेकिन अब नहर को आगे जैसलमेर तक लेकर जाना था। इसके लिए हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक नहर का दूसरा हिस्सा बनाना शुरू किया गया। ये हिस्सा था कुल 445 किलोमीटर लंबा और ये हिस्सा बनाते बनाते इंजीनियर्स को ये समझ आने लगा था कि राजस्थान का ये मरुस्थल सीधा सपाट नहीं है बल्कि ढलान की तरह है। मरुस्थल के इस आकार का अंदाजा किसी को नहीं था, तभी तो नहर के ड्राफ्ट में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। लेकिन ढलान के ऊपरी हिस्से वाले इलाकों में चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे कई जिले आते थे जहां की जनता पानी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। काफी विचार करने के बाद ये तय किया गया कि इन इलाकों में लिफ्ट नहर से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पानी को पंप करके लिफ्ट किया जाना था ताकि ये लेफ्ट साइड वाले ऊपर के हिस्से में आसानी से पहुंच सके। और पहले लिफ्ट नहर बनाने के लिए चुना गया राजस्थान के राजकोट यानी कि लूणकरण सर को। लूणकरण सर गांव बीकानेर जिले में आता है। गुजरात के राजकोट की तरह ही यहाँ पर भी मूंगफली का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। लूणकरण सर से गंगानगर तक पहली लिफ्ट नहर बनाई गई। पानी को लिफ्ट करके ऊंचे इलाकों में चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए तो पहली लिफ्ट नहर बनाने में ही करीब 6 साल लग गए। लेकिन इस लिफ्ट नहर के बनने से जब गंगानगर के गांव में पानी पहुंचा तो वहां हरियाली की बहार आ गई। यानी कि प्रयोग सफल रहा और एक के बाद एक टोटल 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। इस योजना के चीफ इंजीनियर कंवर सेन गुप्ता थे और उन्हीं के नाम पर पहली लिफ्ट नहर का नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर रखा गया। इसके बाद जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर और जोधपुर को पानी दिया गया। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू और झुंझुनू जिले तक पानी पहुंचाया गया। नागौर और बीकानेर के ऊंचे इलाकों को पानी देने के लिए पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बनाई गई। जैसलमेर, जोधपुर में सूखा इलाका काफी ज्यादा था, इसीलिए इसे गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर से जोड़ा गया, जिससे बीकानेर भी जुड़ा हुआ था। बीकानेर का इलाका काफी बड़ा था, इसलिए इसमें वीर तेजाजी लिफ्ट नहर अलग से बनाई गई। एक और लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर के बचे हुए इलाके में पानी भेजा गया, जिसे करणी जी लिफ्ट नहर नाम दिया गया। राजस्थान की भागीरथी कही जाने वाली इस नहर की टोटल लंबाई तो 649 किलोमीटर की थी, लेकिन इससे छोटी बड़ी अलग अलग नहरें निकालकर 16 लाख हेक्टेयर के इलाके को पानी पहुंचाया गया। इस नहर के 5 ब्रांच पर बिजली बनाने का काम शुरू किया गया। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को इससे पानी मिला। 10 जिलों के 2 करोड़ लोगों की पानी के लिए तरसती आंखों में इस नहर के कारण चमक आ गई। जर्मन योजना आई है, मिठो पानी लाई है। आपनी योजना रो कहनो है, जल जीवन रो गहनो है। जो लोग राजस्थान से हैं उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ये स्लोगन ज़रूर सुने होंगे। ये अक्सर किताबों के पीछे भी प्रिंट हुए रहते थे, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने ये सोचा हो कि ये क्यों लिखे गए हैं या फिर शायद ही इन पर ध्यान देने की कोशिश की हो। लेकिन इस नारे के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस वक्त चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के कई गांवों को मीठा पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी योजना शुरू की थी। इस योजना का जो फंड है वो आया था एक जर्मन कंपनी से जिसका नाम था KWF।
इसीलिए इस योजना को जर्मन योजना भी कहा गया। राजस्थान की सरजमी पर उस दौर में इतिहास रचा जा रहा था। 6 मीटर गहरी और 38 मीटर चौड़ी इस नहर ने राजस्थान के 9060 किलोमीटर तक के एरिया को सिंचाई का पानी दिया। स्काडा सिस्टम लगाकर ये मेजर किया जाने लगा कि हर 15 मिनट में कितना पानी निकलता है। नहर के पानी ने इस धरती की फिजा ही बदल कर रख दी थी। जो धरती कभी सूखी और बंजर पड़ी थी, वहां कपास, गेहूं, मूंग और मोठ तक लहलाने लगे थे। इस नहर ने राजस्थान को एक नया जीवन दान दिया था। लेकिन अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस नहर को बनाया कंवर सेन ने, उद्घाटन किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ये सपना था महाराजा गंगा सिंह का, तो नाम इंदिरा गांधी का क्यों दिया गया? दरअसल राजनेता अपने सीनियर्स को इसी ट्रिक से तो इम्प्रेस करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार इंदिरा गांधी राजस्थान के दौरे पर आई थी, जिसके बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदल दिया गया। आज की तरह उस वक्त नाम बदलने पर इतना हो हल्ला होता नहीं था, इसीलिए ना तो किसी ने विरोध किया और ना ही किसी ने कुछ कहा। लेकिन इससे राजस्थान की जो नई जनरेशन है, उसे ये वहम जरूर हो गया कि ये नहर इंदिरा गांधी ने बनवाई थी। खैर, इंदिरा गांधी नहर इस इलाके के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये नहर एक अभिशाप साबित हुई। इसने उनकी खेती की जमीन को निगलना शुरू कर लिया। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस नहर के कारण कई गांव के गांव खाली हो गए। अब हो सकता है कि ये सुनकर भी आपको कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन अगली बात सुनकर आपको फर्क जरूर पड़ेगा। वो ये है कि नहर का पानी अपने साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी लेकर आ रहा है, और इसने राजस्थान में एक पूरी कैंसर बेल्ट ही तैयार कर दी है। ये सब किसकी गलती से हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? ये जानने के लिए हमें कई सारे छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाना होगा, और उसके लिए हमें बनाना होगा एक नया वीडियो। तो हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप हमें ये बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और ये आपको कैसा लगा। एशिया की सबसे बड़ी इस नहर के बनने के पीछे की कहानी से सभी लोग रूबरू हो सके, इसलिए आप इस रिपोर्ट को शेयर करें दोस्तों। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।